जैसे एक है लोक धर्म, तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहाँ चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही। जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20-25 चालीसा पढ़ते थे। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर 40 ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य गुरुदेव श्यामा श्याम पूरे परिकर में जो हमारे होंगे, पक्के होंगे, जो बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिछानी रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं, इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी कि नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में, तो इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी, क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना। अब वो इसी में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाये। जैसे पार्वती जी से सप्तऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो, तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूँ। उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया, और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति हैं वो तुम्हें दिला देते। तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ही संकाम, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं संभुनता राहों कुमारी। अंबा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं संभुनता राहों कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है, ये भी पूजा, वो भी पूजा, वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान, और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र, हम इन सब देवताओं की आराधना किए, और सब कोई प्राय करता है भाई, सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबकी आराधना होती है। अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए, तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी, जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने की, तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र, और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, तो उन्होंने आंख खोला, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो वो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दो और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र तो चले जाए, वो भगवान शिव ही थे, फिर निंदा करने लगे। तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध, तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे हो, देखो कौन है, तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने तैयार नहीं हो, कहा सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो इसे गणेश, गौरी, कार्तिकेय, नंदिकेश्वर, भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो।